वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कार्बन इज अ नॉन मेटल, आप सभी को पता है कार्बन जो होती है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। देन an atom of carbon has 4 electrons and एटम कार्बन की अगर हम बात करें तो उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 रहते हैं। एन एटम ऑफ कार्बन हैज एन एटम ऑफ कार्बन हैज 4 यानी कि 4 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 4 रहते हैं। एंड एटम ऑफ कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। सो यहां पर कार्बन को अगर बॉन्डिंग करनी है तो उसे यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन घुमाने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। सो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost cell। तो स्टूडेंट आपको पता है कार्बन इज अ नॉन मेटल, एटॉमिक नंबर उसका 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 रहते हैं। तो पहले सेल के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और उसका जो आउटर मोस्ट सेल है के सेल उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इट्स लाइज इन ग्रुप 14। सो इट्स लाइज इन ग्रुप 14। अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करो तो ग्रुप 14 के अंदर कार्बन यानी कि कार्बन जो होता है वो ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। तो यहां पर कार्बन ग्रुप 14 के अंदर होता है। सो इन पीरियोडिक टेबल, सो इट लाइज इन ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के लिए मैंने यहां पर पीटी लिखा है। पीटी यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल लाइन होती है उसे ही हम बोलते हैं ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसे हम बोलते हैं पीरियड्स। तो यहां पर स्टूडेंट आपको पता है सो इट लाइज इन ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी ग्रुप 14 के अंदर कार्बन यहां पर 14 ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल में होता है। देन द एलिमेंट ऑफ कार्बन, अगर हम कार्बन के एलिमेंट्स की बात करें तो the elements of group 14 are the elements of group 14 are the elements of group 14 are। तो यहां पर अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 आर, तो मैंने आपको बताया कि ग्रुप 14 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। तो ग्रुप 14 के अगर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो कार्बन, यहां पर अगर हम बात करें कार्बन के ग्रुप की, कार्बन की फैमिली की अगर हम बात करें तो वो होगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। तो यहां पर ग्रुप 14 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ग्रुप 14, ग्रुप नंबर जो 14 है उसके अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। जर्मेनियम, यहां पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, ये सारे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर यहां पर हम ग्रुप 14 की अगर बात करें तो ग्रुप 14 के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। ये सारे ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो ग्रुप 14 से यहां पर बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम ग्रुप 14 की बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड ये सारे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। देन इट हैज 2 इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। इट हैज 2 इलेक्ट्रॉनिक सेल, यानी कि कार्बन जो होता है it has 2 electronic cell।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन के अंदर जो उसकी आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं, यहाँ पर जो सेल होता है उसका, वो यहाँ पर कार्बन के अंदर दो सेल होते हैं, के सेल एंड एल सेल। तो यहाँ पर इट हैज टू इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, यहाँ पर हम उसके सेल की बात करें, इट हैज टू इलेक्ट्रॉनिक सेल, के सेल एंड एल सेल। तो यहाँ पर जो कार्बन होता है वो दो सेल के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है, के सेल और एल सेल के अंदर। इट इज लाइज इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम यहां पर बात करें तो के सेल जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 और एल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर 4 रहते हैं। तो स्टूडेंट इट इज लाइज इन द सेकेंड पीरियड। तो कार्बन जो होता है ग्रुप की अगर हम बात करें तो 14 ग्रुप में रहता है, अगर हम पीरियड की बात करें तो वो सेकेंड पीरियड में होता है। तो यहां पर इट इज लाइज इन द सेकेंड पीरियड, इट इज लाइज इन द सेकेंड पीरियड। तो यहां पर अगर हम बात करें कार्बन सेकंड पीरियड में होता है ग्रुप 14, और जो पीरियड होता है जो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो उसे ही हम बोलते हैं पीरियड। तो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इट इज लाइज इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर वो सेकंड पीरियड में होता है। देन ऑफ द पीरियड द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 हमने देख लिया। ग्रुप 14 के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। इट हैज टू इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, के सेल एंड एल सेल। के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल के अंदर नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल है क्योंकि वो पी ब्लॉक में होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ लेफ्ट से हम जब राइट जाते हैं इन पीरियोडिक टेबल तो यहाँ पर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। तो कार्बन जो होता है वो 14 ग्रुप में होता है। सो कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड एटम ऑफ कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, सो इट लाइज इन ग्रुप 14। यहाँ पर उसके जो ग्रुप है उसका जो वर्टिकल लाइन हम बोलते हैं ग्रुप 14 के अंदर होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। देन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। इट हैज 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूज, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक सेल्स होते हैं वो होते हैं 2, के सेल एंड एल सेल। के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंड एल सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने देखा एन एटम ऑफ कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 4 रहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा इट लाइज इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो स्टूडेंट हमने लास्ट टॉपिक के अंदर यहाँ पर देखा जो कार्बन होता है उसके अंदर एटॉमिक नंबर उसका 6 है, नॉन मेटल है। आउटर मोस्ट सेल की अगर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 रहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन के अंदर अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, तो अगर यहाँ पर हम बात करें बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, तो कार्बन कंपाउंड के अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो यहां पर कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। कौन सा बॉन्ड रहता है? कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है? तो यहां पर हम बात करेंगे द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, तो यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट यहां पर हम कोवैलेंट की बात करें, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो होता है 6। यहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। तो यहां पर द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, सो
its electronic configuration is नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 6 है, यानी कि जो के सेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो यहां पर अगर हम सेल की बात करें, सेल कन्फिग्यूरेशन इज, आपको पता है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सेल के अंदर यहां पर होते हैं, जो उनका यहाँ पर अरेंजमेंट होता है, उसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। तो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन की अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमने आगे देखा कि 2 सेल होते हैं, के सेल एंड एल सेल। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन अगर हम कार्बन की बात करें तो वो होगा 2 एंड 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन है वो होगा 2 4। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 2 4। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन होगा 2 4। एल सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर सेल के अंदर हमने ये जो हमारा है ये सेल, और सेल के अंदर इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि ये सेल है हमारा और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी फर्स्ट सेल के अंदर 2 और सेकंड सेल जो होता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। सो एन एटम ऑफ कार्बन कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4 होंगे। सो एन एटम ऑफ कार्बन, सो यहां पर एन एटम of carbon, and atom of carbon has 4 electrons, उसके वैलेंस सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए। सो एन एटम ऑफ कार्बन contains an atom of carbon contains यहां पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल की बात करें तो यहां पर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 4। तो स्टूडेंट यहां पर कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल है, एल सेल है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 4 रहेंगे। तो यहां पर कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। सो यहां पर कार्बन जो है उसके अगर हम आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो स्टूडेंट यहां पर जो कार्बन होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 रहते हैं। तो यहां पर कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो यहां पर एल सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है यहां पर 4। तो स्टूडेंट यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हो यहां पर जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है। तो यहां पर सो इट शुड आइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। यहां पर अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैटायन फॉर्म करेगा, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो यहां पर एनायन फॉर्म करेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इसीलिए यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके पैरिंग करता है, शेयरिंग और पैरिंग करके यहां पर बॉन्ड फॉर्म करता है, कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट यहां पर सो इट शुड आइदर यहां पर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो इट शुड आइदर लूज दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर। सो इट शुड आइदर लूज, यहां पर लूज these
4, यहां पर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि उसके वैलेंस सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 4 रहते हैं। सो यहां पर हमने देखा 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर, सो इट शुड आइदर यहां पर, सो इट शुड आइदर लूज दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन, अगर यहां पर वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है या यहां पर वो गेन करता है, तो और गेन अनदर 4 इलेक्ट्रॉन, अनदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, अनदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहां पर पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, आपको समझना है। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर अनदर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन, उसको अगर यहां पर स्टेबल होना है तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NaCl के बारे में पढ़ा था, MgCl2 के बारे में पढ़ा था। एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है, दोनों गेन करता है और लूज करके यहाँ पर स्टेबल ऑक्टेट अपना जो होता है वो कंप्लीट करते हैं, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर सो इट शुड आइदर लूज दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन अनदर 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, उसे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज करने पड़ेंगे। अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको यहां पर अगर स्टेबल बनना है तो उससे 4 इलेक्ट्रॉन गेन पड़ेंगे या यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन उसको यहां पर लूज करने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो यहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर बनाएगा। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज कर देता है तो लूज करने पर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो भी वो स्टेबल हो जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज करने पर और गेन करने पर यहां पर कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी उसका ऑक्टेट यहां पर कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्टेट कंप्लीट होने पर वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट यहां पर फिर से एक बार हम देख लेंगे कि यहां पर हमने पढ़ा कि बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन जो होता है उसके कंपाउंड यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है? द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर रहता है वो 6 रहता है। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K सेल और L सेल के अंदर, K सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। सो an atom of carbon contains 4 valence electrons। यहां पर कार्बन जो होता है उसको यहां पर जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ही हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो कार्बन की जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सो इट शुड आइदर लूज, यहां पर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तभी जाके वो यहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म कर सकता है, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। लेकिन यहां पर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता और गेन भी नहीं करता, फिर भी वो यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके वो यहां पर अपना जो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, स्टेबल यहां पर कंपाउंड फॉर्म करता है। तो यहां पर सो इट शुड बी आइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन अनदर 4, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसे और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। स्टूडेंट आपने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तभी जाके अपना कंप्लीट ऑक्टेट बनाता है। लेकिन यहां पर कार्बन जो होता है वो यहां पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो यहां पर जो उसका कार्बन है तो यहां पर अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कार्बन प्लस पर बन जाएगा, अगर वो गेन करता है तो यहां पर हो जाएगा C-4, यानी कि उसे अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे या यहां पर उसे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से याद रखना है, आपको पूरा याद रहना चाहिए कि यहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
जो होते हैं वो 4 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 4, सेल की बात करें तो k सेल l सेल n = 1 यानी k सेल, n = 2 यानी l सेल। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लो। 4 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज आपको पता है कैटायन फॉर्म होता है और एनायन, लेकिन यहाँ पर कार्बन जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो कार्बन यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके फॉर्म करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, आप यहाँ पर इसे अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लो, तब तक यहाँ पर उसे मैं रफ कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने देखा कि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6। आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये गेन करेगा, तो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो स्टेबल होगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट हम देखेंगे इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल एटम। तो कार्बन जो होता है, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन अपने ग्रुप के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होता है। यहाँ पर मैं रखूंगा लिख के, तो आपको पता चलेगा 14 यानी 14 ग्रुप के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, तो ये सारे एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर अगर हम ग्रुप की बात करें, 14 ग्रुप की बात करें, तो कार्बन जो होता है वो कार्बन यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है। तो आपको पता है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, और स्मॉल इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ कार्बन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर उसका जो यहाँ पर कार्बन होता है वो कार्बन, क्योंकि आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होता है। सो यहाँ पर बॉटम से टॉप जाने पर यहाँ पर जो कार्बन का साइज हो वो डिक्रीज होता है। तो कार्बन स्मॉल रहता है, तो कार्बन के अंदर से, तो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो तो हमने पढ़ा कि उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल एटम ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इट इज डिफिकल्ट, यहां पर मैं लिखूंगा इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल it is difficult for a small atom of carbon, तो यहां पर कार्बन जो स्मॉल एटम है उसके लिए यहां पर डिफिकल्ट हो जाएगा उसे इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना। तो यहां पर स्टूडेंट इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल एटम ऑफ कार्बन टू ऐड यहां पर कार्बन टू ऐड, यहां पर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, ऐड करने पर, ऐड अनदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल एटम। कार्बन यहाँ पर स्मॉल एटम है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऊपर से नीचे जाता है तो साइज इंक्रीज होता है, उसका मतलब यहाँ नीचे से आप ऊपर जाओगे तो साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा, यानी कार्बन एटम स्मॉल है और स्मॉल एटम होने के कारण वो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं ले सकता। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल एटम यानी कि कार्बन एटम जो यहाँ पर स्मॉल होता है, इट इज डिफिकल्ट टू, जो कार्बन उसे डिफिकल्ट है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, ऐड टू अनदर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू इट्स सेल, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर गेन करने पर बहुत यहाँ डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उसकी साइज जो होती है वो स्मॉल होती है। सेल टू फॉर्म सी, यहां पर अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहां पर जो होगा वो C-4 यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन फॉर्म होता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहां पर कैटायन फॉर्म करता है। तो C-4 यानी कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर C पर -4 चार्ज लगेगा। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग
ड्यू टू यहाँ पर जो रिपल्जन होगा, आपको पता है क्योंकि कार्बन जो होता है उसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन होगा और रिपल्जन के कारण कार्बन इजीली 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन नहीं कर सकता, उसके लिए यहाँ पर डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्जन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्जन, रिपल्जन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिपल्जन होगा, रिपल्जन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्जन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर स्टूडेंट आपने देखा इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल एटम, कार्बन यहां पर स्मॉल है तो यहां पर उसका साइज जो होगा वो स्मॉल होगा, कार्बन का साइज जो होगा वो स्मॉल होगा। यहां पर मैं लिख रखता हूं कार्बन जो होगा उसका साइज स्मॉल रहता है, दैट्स व्हाई वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता और इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करने के कारण यहां पर C-4 यानी कि कैटायन यहां एनायन यहां पर फॉर्म नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहां पर इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल एटम, स्मॉल एटम क्यों? क्योंकि कार्बन यहां पर जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है और पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पढ़ा था जो सबसे ऊपर का एलिमेंट रहता है उसका साइज स्मॉल रहता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कार्बन के सेल की अंदर तो जो यहां पर जो हमारा सेल है उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहां पर जो है नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर 1 और 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहां पर जो कार्बन एटम होता है उसके अंदर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके रहते हैं वो यहां पर इजीली अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है यहां पर तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में यहां पर मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में यहां पर ज्यादा रिपल्जन होता है और रिपल्जन के कारण वो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई यहां पर जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर हम यहां पर बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके बीच में यहां पर रिपल्जन फोर्स ज्यादा रहेगा और रिपल्जन यहां पर रिपल्जन फोर्स ज्यादा रहने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन फोर्स ज्यादा रहने के कारण यहां पर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन गेन नहीं कर सकता। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल एटम ऑफ कार्बन टू ऐड 4 इलेक्ट्रॉन अनदर 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो ज्यादा यहां पर गेन करता है तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ यहां पर कार्बन का साइज स्मॉल है और वो इजीली 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर गेन नहीं कर सकता। सो कार्बन टू ऐड अनदर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इटसेल्फ टू फॉर्म C-4 ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्जन फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में यहां पर रिपल्जन ज्यादा रहता है। तो स्टूडेंट यहां पर आपने देखा कार्बन यहां पर एनायन फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन का जो साइज होता है वो स्मॉल रहता है और स्मॉल साइज के कारण वो इजीली 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट, यहां पर आप चैप्टर कंटिन्यू है, आगे देखते रहिए, ये आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, बाद में आगे का टॉपिक लिखता हूं मैं। तो स्टूडेंट यहां पर हमने देखा जो कार्बन है उसका साइज स्मॉल है, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल एटम ऑफ कार्बन टू ऐड अनदर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर कार्बन के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि रिपल्जन फोर्स बढ़ जाएगा, दैट्स व्हाई कार्बन यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज करने की तो इफ कुड यहां पर अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात करें तो इफ कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स इफ कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग, अगर यहां पर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है फॉर्मिंग C+4, यानी कि यहां पर जो होगा 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर C+4 यानी कि कैटायन फॉर्म होगा। कार्बन यहां पर कैटायन फॉर्म करता है 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज करके, इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C+4 कैटायन तो C+4 कैटायन
but it would require, अगर यहां पर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो यहां पर ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर यहां पर जो एनर्जी होती है वो ज्यादा चाहिए। तो यहां पर इफ कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C+4, यानी कि उसे हम बोलेंगे कैटायन, और C-4 को हम बोलते हैं एनायन। C+4 यानी कैटायन would require large amount of energy, तो स्टूडेंट यहां पर कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता और गेन भी नहीं करता, वो यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। आपने समझ लिया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर नहीं करता, क्यों शेयर करता है? क्योंकि यहां पर कार्बन जो होता है उसका साइज स्मॉल है, और साइज स्मॉल होने के कारण रिपल्जन ज्यादा होता है, और रिपल्जन ज्यादा होने के कारण यहां पर कार्बन इजीली 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। उसी तरह अगर उसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो यहां पर एनर्जी जो है वो ज्यादा चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए। इफ कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C+4, यानी कि कैटायन अगर उसे फॉर्म करना है तो यहां पर एनर्जी ज्यादा चाहिए, बट इट कुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई यहां पर कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करेगा और कार्बन यहां पर गेन भी नहीं करेगा। तो यहां पर क्या होगा? इन शॉर्ट, कार्बन एटम कैन नॉट कंबाइन बाय फॉर्मिंग इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, यानी कि यहां पर आयनिक बॉन्ड भी नहीं फॉर्म। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक दोनों सेम है, इलेक्ट्रोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड यहां पर फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि कार्बन यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता। लूज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और गेन करने के लिए यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो रिपल्सिव होता है। दैट्स व्हाई यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इजीली यहां पर गेन नहीं कर सकता। तो यहां पर इन शॉर्ट, कार्बन एटम कैन नॉट, इन शॉर्ट कार्बन एटम कैन नॉट, कार्बन यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करेगा और गेन भी नहीं करेगा। इन शॉर्ट, कार्बन एटम कैन नॉट कंबाइन बाय फॉर्मिंग, यहां पर मैंने आपको फिर से बता देता हूं कि कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता और गेन भी, क्योंकि कार्बन का साइज स्मॉल है, सो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। और अगर उसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो यहां पर ज्यादा एनर्जी चाहिए। इन शॉर्ट, कार्बन एटम कैन नॉट कंबाइन बाय फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो, आयनिक बॉन्ड। तो यहां पर कार्बन क्या करेगा? यहां पर कार्बन शेयरिंग करके यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, जो हमारा यह टॉपिक था। तो बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल एटम ऑफ कार्बन टू ऐड another 4 electrons to itself to form C-4 due to strong repulsive force। रिपल्जन होता है उसके बीच में, इसीलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, और वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर लूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है एनर्जी की। दैट्स व्हाई यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। सो हेंस कार्बन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के साथ या कार्बन खुद के साथ भी यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझने के बाद इसे अच्छी तरह से आप नोटबुक में कंप्लीट कर लो। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।